नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे, लेकर हाजिर हूं खास पेशकश जय किसान। और जय किसान में क्या है आज की सुर्खियां में पहले दिखाते हैं वो आपको। हरियाणा के जौहर में नहर टूटने से फसलें डूबी, किसानों में मचा हाहाकार, अब फसलें खराब होने का डर हुआ शुरू। एक बार फिर से तमिलनाडु के किसान पहुंचे दिल्ली, पीएम आवास का घेराव करने में नाकाम रहे। आंदोलनकारी तमिलनाडु के किसान जंतर मंतर पर पहुंचे और डट कर रहे हैं प्रदर्शन। राजस्थान में कई जिलों में किसानों ने किया चक्का जाम, किसान सभा के बैनर तले किया गया हाईवे पर चक्का जाम। 4 घंटे के चक्का जाम में प्रशासन हुआ तार-तार। और किसानों को जोड़ने के लिए पंचायत कर रहे हुडा की यमुनानगर की रैली हुई फ्लॉप, किसान पंचायत फ्लॉप। और इसको लेकर हुडा ने कहा कि किसान अब खेतों में पहुंचने, इसलिए उनकी पंचायत में नहीं जुटे किसान। और पंजाब में लगातार हो रही आत्महत्याओं के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जताया दुख, कहा कि उनकी सरकार अपने रिसोर्सेज के दम पर मुआवजे दे रही है, लेकिन वो जल्दी बढ़ा सकते हैं मुआवजा। और जबकि बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर एक बार फिर से तमिलनाडु के किसान आज धमके हैं। राज्य सरकार के विरोध में धरने पर हैं किसान। सीएम पलानीस्वामी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए किसान एक बार फिर से धरने पर है। हालांकि कल पीएम आवास का घेराव करने की कोशिश के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था और उन्हें जबरन तमिलनाडु भेजने की कोशिश की थी, लेकिन किसान साफ तौर पर अड़ गए हैं, डट गए हैं और जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। एक बार फिर से करीब 40 दिनों के अंतराल के बाद ये किसान दोबारा दिल्ली पहुंचे। इससे पहले भी करीब 1 महीने तक वो दिल्ली में डटे हुए थे और कई तरह से प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे थे कि वो राज्य सरकार पर कर्ज माफी का दबाव बनाए, कर्ज माफी को लेकर राज्य सरकार पर कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाए। लेकिन जब राज्य सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उनकी मांगे मानी जाएंगी, जिसके बाद से किसान लौट गए थे। लेकिन एक बार फिर से मानसून सत्र की शुरुआत होने के साथ ही दिल्ली आ पहुंचे हैं, जहां के किसान। तो बड़ी और अहम खबर बता दें आपको यहां पर कि बीते मार्च अप्रैल में 40 दिन तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे ये किसान फिर से दिल्ली आ गए हैं। इस बार वे 100 दिन तक धरना करने का ऐलान कर चुके हैं। एक बड़ी और अहम खबर बता दें आपको, दिल्ली आ गए हैं। इस बार वे 100 दिनों तक डटे रहने का ऐलान करके आए हुए हैं। सीएम पलानीस्वामी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है किसानों ने और केंद्र सरकार से चाहते हैं कि बीते मार्च अप्रैल में 40 दिन के बाद एक बार फिर से वापस वो दिल्ली आए हैं और दिल्ली में एक बार फिर सदा प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी दौरान पीएम के आवास पर भी पहुंचे थे तमिलनाडु के किसान, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था और वो प्रधानमंत्री से मिलने की कोशिश करते, इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और उन्हें जबरन तमिलनाडु भेजने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन वो अब एक बार फिर से जंतर मंतर पर डट गए हैं। बड़ी और अहम खबर, और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी जल्द लेंगे हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा से, जो लगातार दिल्ली में किसानों के इस आंदोलन को कवर करते रहे हैं। हालांकि इन किसानों को ट्रेन से दिल्ली वापस भेजने की कोशिश हो रही थी, लेकिन किसान हिरासत से छोड़े जाने के बाद जंतर मंतर पर पहुंचकर एक बार फिर से धरना प्रदर्शन के लिए डट गए हैं। और प्रणय शर्मा हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुटेंगे। प्रणय, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है कि जिस
किसान को एक बार ये वादा करने के बाद राजस्थान वापस दिल्ली से तमिलनाडु भेजा गया था, वो एक बार फिर से वापस आ गया और ये मौका है मानसून सत्र का। केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, और क्योंकि कल ही इन किसानों ने पंकज पीएम आवास का भी घेराव किया था और वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया था। हालांकि पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया और उसके बाद काफी ज्यादा मशक्कत के बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया था। और अब किसानों का कहना है कि पहले जो उनका आंदोलन था वो 40 दिन तक चला था और अब करीब 100 दिन से पहले वो जंतर मंतर से नहीं हटेंगे। सीधी मांग जो है उनकी केंद्र सरकार से यह है कि क्योंकि तमिलनाडु में किसानों का कहना है अब तक का सबसे खराब सूखा पड़ा है और इस वजह से उन्हें राहत पैकेज का जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और राज्य सरकार बेहद कम रुपयों के साथ उनको एक पैकेज दे रही है जिससे उनकी परेशानी का हल नहीं है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि सूखे की वजह से ही बड़ी संख्या में तमिलनाडु में किसान अब तक आत्महत्या कर चुके हैं। जाहिर सी बात, प्रणय 140 साल का सूखा पड़ा और किसान परेशान है। कर्ज माफी का जो वादा किया था राज्य सरकार ने किया था, दिल्ली आकर आखिर कैसे दबाव डाल रहे हैं और क्यों डाल रहे हैं किसान? देखिए पंकज, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इस पूरे मामले को राज्य सरकार को सुलझाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं किसान की वो उनकी नहीं सुन रही है। यही वजह है कि वो अब केंद्र से इस पूरे मामले पर दखल देने की मांग कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्य सरकार पर दबाव बनाए कि जो सूखा का पैकेज है वो जो उनके हिसाब से देना चाहिए, जितना नुकसान किसानों को हुआ है उस हिसाब से जो मिलना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा। तो इसके लिए केंद्र सरकार उनके ऊपर दबाव बनाए और केंद्र सरकार की तरफ से जो राशि है वो आवंटित की जाए ताकि राज्य सरकार उसे किसानों को दे सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है और ये पूरा मामला जो है पंकज वो कोर्ट में भी चल रहा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार मौका जानबूझकर चुना गया है या वाकई में एक मजबूरी तो किसानों की है, लेकिन ये जानबूझकर भी चुना जा सकता है ना कि मॉनसून सत्र चल रहा है ताकि संसद पर वो दबाव बना सकें? बिल्कुल, और एक तरह से कोशिश भी यही है कि संसद सत्र के दौरान मानसून सत्र जो चल रहा है उसमें उनकी आवाज को संसद के अंदर उठाया जा सके, क्योंकि विपक्ष इस पूरे मामले को काफी जोर शोर से उठा रहा है। पिछली बारी खुद कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जंतर मंतर पर उनके साथ भी बैठे थे, उनकी पूरी बातों को सुना था। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सरकार के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रणय, ऐसा वक्त है ये जब मानसून की बारिश में किसानों को खेतों में जाकर खेती करनी चाहिए, वो दिल्ली पर बैठे, सरकार की तरफ से कोई गंभीरता नजर नहीं आ रही है। क्या कुछ बातचीत हो पाई आपकी सत्ता पक्ष के किसी लोगों से? क्या वो गंभीरता से इस बारे में सोच रहे हैं कुछ? देखिए, सरकार का लगातार ये कहना है क्योंकि इस पूरे मामले में वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकती। राज्य सरकार इस पूरे मामले को देख रही है और वो राहत पैकेज पर भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया था उसी आश्वासन के बूते पर पहले जो 40 दिन तक का इनका धरना चला था वो छोड़कर वापस तमिलनाडु पहुंच गए थे, लेकिन अब इनका यह आरोप है कि मुख्यमंत्री वक्त रहते अपने आश्वासन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सरकार का यह कहना है कि यह पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के संज्ञान में पूरा मामला है, उससे पहले कोई कदम उनकी तरफ से नहीं उठाया जा सकता। तो अभी ये पूरा पेज जो है वो फंसा पड़ा है और ऐसे में किसान एक बार फिर से जंतर मंतर पर हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार केंद्र सरकार की तरफ से कोई पहल होती है और किसानों को राहत मिल पाती है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी और अहम खबर, एक बार फिर से जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसान आ पहुंचे हैं और धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर चुके हैं। इस बार 100 दिनों तक आंदोलन करने का लक्ष्य तय किया है किसानों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के पिहोवा से आ रही है। हरियाणा के पिहोवा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई है। लगातार बारिश से बन गए यहां पर बाढ़ जैसे हालात। सिंचाई विभाग पर किसानों ने आरोप लगाया है। एक बड़ी और अहम खबर, सिंचाई विभाग पर यह आरोप है कि नहरों को मजबूती प्रदान नहीं की गई, नहरों के तटबंधों को मजबूत नहीं किया गया और इस वजह से एक बार फिर से उनकी फसलें खराब हो गई है। पिहोवा के गांव खेड़ी शिशगरा में ऐसा हुआ है। नहर टूट जाने से सैकड़ों एकड़ फसल में पानी भर गया जिससे किसानों की फसल खराब हो गई है।
अब हो चुकी है सिंचाई विभाग पर। किसानों ने आरोप लगाया सिंचाई विभाग पर कि उनके अधिकारियों ने समय रहते तटबंधों को मजबूत नहीं किया और इसलिए बारिश के बाद से जो नहर का जलस्तर बढ़ा था उस दबाव को नहर नहीं झेल पाई, उसके तटबंध टूट गए और बारिश और नहर का जो पानी है वो फसलों को खराब कर रहा है, डूब गई उनकी फसलें। बड़ी और अहम खबर हरियाणा के पिहोवा से। जल्दी हम जानकारी यहां से भी लेंगे हमारे संवाददाता से कि फिलहाल वहां ताजा अपडेट क्या है। तो हम कुछ तस्वीरें भी आपको यहां के दिखाने की कोशिश करेंगे। काफी अहम तस्वीरें हैं और काफी कुछ ये तस्वीरें बयां करेंगी कि किस तरह से सिंचाई विभाग अनियमितता बरतता रहता है, काम नहीं करता और उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। बड़ी अहम खबर है पिहोवा से। नहर टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगी फसल डूब चुकी है और इसीलिए सिंचाई विभाग पर किसानों ने आरोप लगाया है कि बारिश से पहले तटबंधों को मजबूत नहीं किया गया था और इसीलिए जो दोनों साइड हैं, जो किनारे हैं नहर के, वो कमजोर हो गए थे। तो वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पिहोवा के गांव खेड़ी से शिशगरा के, जहां पर नहर टूट जाने से सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो चुकी, पानी में डूब गई हैं फसलें, जिससे किसानों की फसल खराब हो सकती है। अहम ये खबर है और कुछ तस्वीरें जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर किसानों को किस तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है वो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। हरियाणा के पिहोवा में वो जो बात हम कर रहे थे, यहां पर ये वही तस्वीरें हैं कि देखिए किस तरह से यहां पर हालात बन गए हैं। नहर के जो तटबंध टूट जाने से पानी भर गया पूरे इलाके में। बड़ी और अहम खबर इस वक्त देख पा रहे हैं आप, किस तरह से हालात बन गए वहां पर। तस्वीरें सब कुछ बयां कर यहां पर कि कैसे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा और हालात ऐसे यहां पर कि इन तटबंधों को ठीक भी नहीं कह सकते क्योंकि अगल बगल खेतों में पानी भर गया है, मशीनें आ नहीं सकती और इसीलिए हाथों से ही बोरियों में रेत या मिट्टी डालकर इस तटबंध को बंद करने की कोशिश की जा रही है। नहर के जो दोनों किनारे उनको बंद किया जा रहा है क्योंकि पानी उससे लगातार खेतों में जा रहा है और खेतों में खड़ी फसलें डूब गई हैं, फसलें खराब हो सकती हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पिहोवा से और इस हालात के लिए किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर दोष मढ़ाया, आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही उनकी फसलें खराब, उनके खेत पानी में डूब गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से मैनुअल यहां पर काम हो रहा है क्योंकि मशीनें इस वक्त वहां पहुंच नहीं सकती, इसलिए किसी तरह कोशिश की जा रही, लेकिन उम्मीद कम है कि नहर के पानी को खेतों में जाने से रोका जा सकेगा। तो पिहोवा के गांव खेड़ी शिशगरा के निकट नहर टूट जाने से सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूब चुकी है, फसल खराब हो सकती है और इस वजह से प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन इस दौरान जो आरोप है जो किसानों का वो लगाया गया है और इस पर प्रशासन तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। मामला कैसे हमारे गौर नहीं देना, वो देखभाल होती साथ में बिल फूट रहे हैं, कम से कम रोज सफाई हो इसकी मान ली 6 महीने में साल मतलब सोया कम से कम इसकी बेरा चल रहा बिल्कुल बड़ा तो फूट रहा है, कहाँ से फूट रहा है नहीं फूट रहा, ये भी नुकसान हो गया हमारा कम से कम 20 किलो खेती के मर गई, कौन जिम्मेवार है सर? हाँ जी सर, टोटल कम से कम 150 बीघड़ जमीन है सर, पानी से नष्ट हो गई सर। ये तो नहीं पता बाकी सर थोड़ा सफाई हुआ इसकी, थोड़ा फिर इसके ऊपर बैठे बैठे सफाई कर दो बेरा चल लगी बेरा चल दी, इतना कबाड़ा हो रहा है सर। इसकी शिकायत कई दफा सर पड़ोस में कई दफा है। यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से 100-150 किलो में पानी पूरी तरह भर चुका है और जो मतलब ये देखो यहाँ पर जो मतलब सारे मेरे किसान भाई हैं इनका काफी बहुत तगड़ा नुकसान हुआ। जो ये पानी भर गया ये मतलब नहर के टूटने की वजह से भरा सारा पानी और ये पानी 1 महीने के करीब नीचे नहीं मतलब उतरेगा। इस 1 महीने इसमें ना फसल लगेगी और जो फसल सारी में लगाई हुई थी वो सारी का नुकसान हो चुका है। हमारी लगभग 15-20 एकड़ के करीब हमारी फसल उसी साइड में है, बाकी और 100-150 किले तकरीबन सारे यहीं पर एक साथ डूबे हुए हैं। बिल्कुल भी यहाँ से मतलब निकलने का रास्ता भी नहीं है खेतों से और इस नहर में कोई भी रिलीफ पॉइंट नहीं है, जैसे कोई एस्केप हो या कहीं से हमें को रिलीफ मिल सके पानी की। हमने कंटिन्यू रनिंग पानी के अंदर ही इसको अब बंद किया टेम्परेरी। अभी हमने इंडियन जो एक्शन साहब ने नील अप्लाई किया ऊपर
तो जैसे ही हमें ऊपर से रिलीफ मिल जाएगा तो हम इसको जो ये कट हो रखे